Hello student, today I am going to discuss another chapter of class 12, electromagnetic induction. So there are some special case without using DC or AC source, how we can develop the current in any circuit, means coil or loop. Okay, so if there is a relative motion between any coil and magnet, then there will be induced current and induced EMF. Okay, so this phenomenon is called electromagnetic induction. Okay, so now suppose we have one coil, which is attached with galvanometer. By the help of galvanometer deflection, needle deflection, we can observe the current is developed or not. Okay, say it is center of coil. Now suppose this is one bar magnet. It has a north pole and south pole. Magnet M, suppose V is the velocity. Its velocity is supposed towards center of coil. Okay, center of coil, circular coil. Now what will happen actually, in a magnet there is a magnetic field lines around magnet. Okay, so magnetic field lines are always emit from north pole and enter to the south pole. Okay, this is the general properties of any magnet. Okay, so now जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो इसको इंटरसेक्ट करते हुए चल रहे हैं, मतलब इसके साथ लिंकेज जो फील्ड है, देखो these are the magnetic field lines. Emits from north pole and enter to the south pole. So what will happen actually? So whenever there is a relative motion between coil and magnet, then the magnetic field lines will continuously changing with respect to coil. Okay, so those magnetic field lines are linked to the coil, and it is suppose changing. Na, suppose this all finger are showing you magnetic field lines, and this is one plane. इसको जब तुम ऐसा करके इंटरसेक्ट करते जाओगे, दैट मीन्स जो जो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली लिंक्ड होके चेंजिंग हो रही है, चेंजिंग जब तुम मोशन पे रखोगे, देन देखो इधर इनिशियली दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट किया, जब इसको तुम और भी ज़्यादा नियरेस्ट लेके जाओगे, देन और भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगा इसको, ना कि तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगा, करंट का स्ट्रेंथ उतना इंक्रीज होगा. ठीक है, जब तुम इसको लेके आओगे, सो then magnetic field lines will reduced gradually, that means करंट का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये कैसे मालूम होगा तुम्हें? If there is current, then galvanometer needle will get deflect left or right. Okay, the direction of galvanometer needle will get by using law. Okay, Rayton's law. So now see, suppose north pole से magnetic field lines आ रहा है. If north pole is moving towards center, then magnetic फील्ड का जो चेंजिंग हो रहा है, इसके लिए करंट का डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो एक्चुअली ये क्लास 10 में सीख लिया, लेंजर्स लॉ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज फैराडेस लॉ. फ्रॉम फैराडेस लॉ वी कैन गेट मैग्नीट्यूड, वैल्यू, ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू, उसका टाइम. ओके, कब तक ये चेंजिंग कर रहे हो तुम, उसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड देन फ्रॉम थर्ड लॉ से क्या मिलेगा तुम्हें? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ. ओके, इंड्यूस्ड करंट किधर प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन भी मिलेगा. तो ड्रॉ करो क्या, ठीक है. सो नाउ देयर आर सम स्पेशल रिजल्ट. इफ नॉर्थ पोल इज देयर, देखो इफ नॉर्थ पोल इज मूविंग towards coil, then induced current will produced
एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन। जब तुम नॉर्थ पोल को इधर लेके जाओगे टूवर्ड्स द सेंटर, देन इधर करंट का डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो लिख लिया, ये एक फेनोमेनन है। तो नाउ सेकंड केस स्टडी करो। इफ नॉर्थ पोल is move away from सेंटर C और कॉयल जो भी है, लूप भी बोल सकते हैं इसको तुम, देन इंड्यूस्ड करंट लिख लो, इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस्ड क्लॉकवाइज डिरेक्शन। ओके, क्लॉकवाइज डिरेक्शन। ओके, इंड्यूस्ड करंट विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज डिरेक्शन। रिटन देखो, इधर रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, ठीक है। रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। तो अगर मैग्नेट रेस्ट रहेगा, मैग्नेट अगर रेस्ट रहेगा, सपोज कॉयल इज इन मोशन। ओके, कॉयल को अगर तुम मूविंग करोगे तब भी इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। सपोज ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट को तुम ऐसा करके मोशन पे रखते हो, मोशन पे रखते हो विथ रेस्पेक्ट टू कॉयल, देन इधर गैल्वेनिक नीडल का डिप्लेशन दिखाई देगा। दैट मीन्स करंट प्रोड्यूस हो गया इधर, नाकि विदाउट टचिंग, विदाउट अदर्स इंस्ट्रूमेंट। ओके, बैटरी नहीं चाहिए, डीसी नहीं चाहिए, एसी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसे इधर करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो नाउ अगर तुम मैग्नेट को रेस्ट रखोगे, कॉयल को मूविंग करोगे, तब भी तो ये चेंजिंग चलेगा ना, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा ये तब भी इधर चेंजिंग चलेगा। दैट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजिंग होगा, दैट मीन्स इधर करंट इंड्यूस करेगा, ठीक है, कॉयल में। तो नाउ थर्ड केस लिख सकते हो, लिखो थर्ड केस। थर्ड केस, इफ साउथ पोल, साउथ पोल भी हो सकता है ना, कि अगर मैग्नेट को तुम उल्टा करके रखोगे, पलट दोगे, सपोज इसका नॉर्थ पोल मतलब पीछे आ गया, साउथ पोल आगे चला गया, ठीक है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल को तुम मैग्नेट की तरफ लेके जाओगे, दैट मीन्स ये उल्टा हो जाएगा, है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्योंकि साउथ पोल में देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करते हैं ना, कि फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो गया, दैट मीन्स ईएमएफ का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो करंट विल बी इन ऑपोजिट विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल केस। इफ साउथ पोल is moving, लिखो moving towards center, then induced current direction will be clockwise. Fourth number case, if south pole is if away from the center or move away from the center, okay, from the center, then induced current direction will be एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर तुम इसको साउथ पोल का, इसका जो साउथ पोल है, साउथ पोल का अगर लेके आओगे, देन इधर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है ना, कि दैट मीन्स इसका डायरेक्शन भी पहले जैसा नहीं रहेगा ना, कि देन ईएमएफ का डायरेक्शन, लेंजस लॉ क्या बोला, ईएमएफ का डायरेक्शन वही होगा इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द इंड्यूस्ड, ओके, करंट। फॉर व्हाट रीजन इट इज प्रोड्यूस्ड, एक्चुअली उसका रीजन को इसके ये अपोज करते हैं, ठीक है। जब तुम ये साउथ पोल को इधर लेके आओगे, पीछे लेके आओगे, और नॉर्थ पोल के पीछे लेके आओगे, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घट रहे ना, करंट डिक्रीज हो रहे, तो ये ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा कि इसको सपोर्ट करे, दैट मीन्स करंट को इंक्रीज करने के लिए इधर और दूसरा पोल प्रोड्यूस कर लेगा इसका फेज में, मतलब फ्रंट फेज में। जब तुम इधर से देखोगे, इधर से अगर देखोगे, ये इसका फ्रंट फेज है ना, कि ये इसका फ्रंट फेज है, इसका फ्रंट फेज में उसका और एक मतलब सेम पोल प्रोड्यूस कर लेगा, दैट मीन्स ये उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो कब इसको अपोज करेगा,
अगर नॉर्थ पोल को तुम उधर लेके जाओगे, साउथ पोल को उधर लेके जाओगे, तो करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, दैट मीन्स ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा कि इसको ये अपोज करे ना कि। क्लियर? अच्छा, लिख लिया? तो 5 नंबर केस लिखो। इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन, मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन coil and magnet is 0. 5 number, if relative motion is 0 और मैग्नेट और कॉयल का जो स्पीड होगा वो v इक्वल टू अगर 0 होगा, देन व्हाट विल हैपन एक्चुअली, गैलोमीटर नीडल का डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। दैट मीन्स नो करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉयल, ओके, देन नो इंड्यूस्ड करंट will developed, okay, in coil. Clear everyone? कॉयल में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फेनोमेनन है, वो फेनोमेनन को मैंने डिस्कस किया इधर, ओके। इधर करो, बहुत इजी है, अप टू लास्ट एकदम ध्यान से देखना वीडियो, मतलब ये क्लास पूरा क्लास देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर फ्यूचर यूज, ये ग्रेजुएशन में भी काम में आएगा, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था ये क्यों मतलब प्रोड्यूस हुआ, मतलब ये चेंजिंग क्यों हुआ एक्चुअली, ड्यू टू द रीजन ऑफ फ्लक्स चेंजिंग, सो वी कैन गेट इंड्यूस्ड करंट एंड ईएमएफ आल्सो, ओके। लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, it is indicated by phi suffix b, magnetic flux. What is magnetic flux? तुम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीख लिया ना, है? जितना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी प्लेन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो जितना सारा फील्ड लाइंस लिंक्ड है परपेंडिकुलरली विद द एनी प्लेन इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सबको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। सेम टू सेम ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, लिखो डेफिनेशन, लिखो पहले, लिखो द नंबर ऑफ magnetic field lines perpendicularly linked with any area और एनी प्लेन भी बोल सकते हो तुम, प्लेन, प्लेन के एरिया, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं इसको, ओके। मैग्नेटिक फ्लक्स इंडिकेट्स बाय फाई, ओके, और फी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, फिगर आउट करता हूँ। सपोज it is one plane, one plane is S3, what happened, it is one plane, suppose I have one magnetic field line which is acting by making an angle with its area vector A, इसका एरिया वेक्टर A, कोई भी प्लेन अगर लोगे तो प्लेन का एरिया किधर काम करता है, परपेंडिकुलरली विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्लेन, ना कि है, ये क्लास 11 से सीख के आ रहे हो तुम, ठीक है। कोई भी एक एरिया अगर तुम लोगे, प्लेन लोगे तुम, प्लेन, सपोज ये एक प्लेन है, तुम्हारा पोर्शन से ये रेक्टेंगुलर प्लेन है, इसका एरिया किधर काम करेगा, टुवर्ड्स यू, ओके। सो नाउ वही एक प्लेन को मैं ऐसा करके रखा, 3D फिगर है,
अभी एक मैग्नेटिक फील्ड लेंस लिया जो इसको इंटरसेक्ट करते हुए मतलब चिरते हुए इसको चला गया, ऐसा करके एंगल एंगल करके ऐसा करके चला गया। दैट मीन्स इसका एरिया तो इधर रह गया, ठीक है। ये सपोज इसका एरिया है, ठीक है, एरिया वेक्टर है, ये फील्ड लाइन्स, ठीक है। तो ये फील्ड लाइन जो है ये ऐसा करके एरिया वेक्टर को मतलब जो एरिया है प्लेन को ऐसा करके इंटरसेक्ट करते हुए गया, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो एरिया वेक्टर है इसके साथ ये एक एंगल क्रिएट करेगा, वो वाला एंगल से थीटा, थीटा लेता हूँ। तो नाउ थीटा इज एन एंगल बिटवीन फील्ड बी एंड ए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना जो सब फील्ड लाइन्स ऐसा ही परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड लाइन्स लो तुम तब भी कुछ ना कुछ एंगल करते हुए चलेगा, ठीक है। उसका कौन सा कंपोनेंट काम करता है? कोई भी फील्ड अगर एंगल करके चलेगा तो इसका कंपोनेंट डिवीजन होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अलोंग एरिया वेक्टर इट इज बी कॉस ना कि थीटा, और अलोंग प्लेन इट विल बी व्हाट? अलोंग प्लेन इट विल बी बी साइन थीटा, ठीक है। क्या स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ, कोई रेस्पॉन्स नहीं देता, लिखते उठाता है। सर हिलाने से क्या होगा? कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। प्रीतम आकाश एकदम कुछ नहीं रेस्पॉन्स करता है ये, ठीक है। सिर्फ आता है और जाता है 5 से, यही काम है, ठीक है। लिखो देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई सफिक्स बी इज इक्वल टू, क्या बोला डेफिनेशन में? देखो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली लिंक्ड विथ एनी एरिया। ये एरिया के साथ परपेंडिकुलरली जितना सारा फील्ड लाइंस लिंक्ड होगा, मतलब इसका कंपोनेंट आ गया अभी बी कॉस थीटा इनटू इसका एरिया ना कि एरिया, इट विल गिव्स अस मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इट इज बी कॉस थीटा इनटू एरिया ना कि। तो इसको कैसे लिख सकते हो? बी ए कॉस थीटा लिख सकते हो ना सर्जन? तो इट इज बी डॉट ए, इसको वेक्टर फॉर्मेशन लिख लिया। इफ देयर इज डॉट प्रोडक्ट दैट मीन्स फाई फ्लक्स फाई इज व्हाट? स्केलर और वेक्टर? स्केलर, ओके, वेरी गुड, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ओके। सिर्फ नंबर को इंडिकेट किया ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला, ठीक है, ठीक है। कैन आई इरेज इट? तो कुछ स्पेशल केस भी आ सकते हैं एग्जाम में, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, लिखो। केस 1 स्पेशल केस स्टडी, ओके। 1 नंबर केस, what will happen if magnetic field lines acting along the plane, along the plane जो आ रहा है, देखो जो प्लेन के along जो कंपोनेंट था बी साइन थीटा उसके लिए फ्लक्स 0 है ना कि। तो मैं डेफिनेशन में बोला जो परपेंडिकुलरली लिंक्ड है वही आएगा ना कि, along the plane जो पैरेलल द प्लेन उसके लिए 0 है। देखो इफ field lines are perpendicular to प्लेन, देखो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर बोला है, ये क्या था? प्लेन था, ये था प्लेन, इसके एरिया वेक्टर ये है। प्लेन के साथ परपेंडिकुलर कौन सा वाला है? प्लेन के साथ परपेंडिकुलर ये होगा, ये तो अलोंग द प्लेन ना कि, अलोंग द प्लेन, अलोंग, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दैट मींस थीटा बिटवीन ए एंड फील्ड बी विल बी 0 डिग्री ना, 0 डिग्री। प्लेन के साथ जो परपेंडिकुलर होगा उसके लिए थीटा 0 डिग्री ना। दैट मीन्स फ्लक्स फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो वी कैन गेट मैक्सिमम फ्लक्स, इट विल गिव्स अस मैक्सिमम फ्लक्स linked with the plane।
2 नंबर केस 2 लिखो। इफ फील्ड लाइन्स लिखो, मैं डॉट डॉट देता हूँ, फील्ड लाइन्स आर अलोंग टू द प्लेन दैट इज थीटा विल बी 90 डिग्री। अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन होगा तो प्लेन का जो एरिया वेक्टर है इसके साथ क्या होगा, 90 डिग्री एंगल ना, 90 डिग्री, दैट इज 5b इज इक्वल टू 5b इक्वल टू क्या होगा, अलोंग द प्लेन होगा, अलोंग द प्लेन होगा 5 इक्वल टू 90 डिग्री, देन 5 इक्वल टू बी ए, थीटा इक्वल टू 90 होगा तो 5 इक्वल टू बी ए cos 90 ना कि cos 90 का वैल्यू क्या है, 0 ना, तो इट विल गिव्स अस मिनिमम फ्लक्स, ओके, मिनिमम वैल्यू, क्लियर। अनदर केस, if it is एंटी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो प्लेन का अगर एंटी पैरेलल होगा देन थीटा विल बी 180 ना, 180 डिग्री होने से फ्लक्स 5 इक्वल टू क्या होगा, बी ए cos 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू क्या है, -1, तो इट विल गिव्स अस माइनस बी ए, तो कभी कभी फ्लक्स नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। एग्जाम आ सकते हैं फॉर एंटी पैरेलल टू द एरिया, सो व्हाट विल बी द फ्लक्स, तुम्हें देगा पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, नॉन ऑफ द अबव, तो नेगेटिव दे देते ना कि, सो देयर विल बी नेगेटिव वेक्टर आल्सो। यस करो, जल्दी करो। ठीक है, ठीक है, फिर इधर ही खत्म करता हूँ, ठीक है, टाइम नहीं है। थैंक यू एवरीवन। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, एनी मोर कंफ्यूजन, यू कैन गिव कमेंट, ओके।